सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मतलब 4-5 फॉर्मूले अच्छे से ध्यान देना, वो समझ में आ गए कैसे यूज़ करना है, तो फिर किताब के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। मैडम पन्ने बाद में पढ़ना है, ध्यान देना। पहला फॉर्मूला कि अगर दो टर्म्स है ऐसी दिया हुआ जिसमें नीचे वाली संख्या को हम लोग बेस बोलते हैं और ये ऊपर सर के ऊपर जो रहती है उसको एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं। तो अगर बेस सेम है और बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो हमको करना क्या है, सिर्फ पावर को ऐड कर देना है। ये है एक फॉर्मूला। एग्जाम्पल 3 को पावर 5 और 3 को पावर 6 बेस सेम है क्या? नहीं है? है ना, सेम है तो नहीं क्यों बोलते? ठीक है, बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर को क्या करना है, सिर्फ ऐड कर देना है। हो गया आंसर, क्वेश्चन खत्म। दूसरा x अपॉन वाई को पावर 8, x अपॉन वाई को पावर 4 बेस सेम है क्या? हाँ। मैडम किताब मत देखो, नहीं देखो, थोड़ा सा आपके लिए पढ़ा। बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, आंसर आ गया। तो कितना आया आंसर, x अपॉन वाई रेज़ टू पावर 8 + 12। कंफ्यूजन है? ये ब्रैकेट डालना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने ऐसा आंसर लिखा तो उसके 0 मार्क हो। हाँ, क्योंकि ये पावर किसका हुआ, किसके सर पे लिखा हुआ है, अब सिर्फ x के, तो x का ही पावर हुआ, y पे कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या हुआ, 1 हो गया। लेकिन अपने को क्वेश्चन में किसका पावर दिया था, ब्रैकेट का, मतलब हर एक संख्या का पावर था। हमने भेदभाव करके सिर्फ उसको x का दे दिया, y का भगा दिया, तो ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हुआ पहला लॉ हमारा। अब दूसरा सेम, सिर्फ ये फर्क है कि अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, मल्टीप्लाई है तो पावर को क्या किया, अब डिवाइड है तो क्या करेंगे, सिंपल। सो डिवाइड है तो पावर को करेंगे माइनस। दूसरा फॉर्मूला एग्जाम्पल 8⁴ डिवाइडेड बाय 8�3 क्या आएगा, बस हो गया आंसर 8⁴1। ठीक बोलो सर, अगर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर हमें अगर माइनस में आएगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। अगला फॉर्मूला उसी के लिए, ठीक है। तो अगला फॉर्मूला अभी जो इसने पूछा था उसके बारे में बता रहा हूँ। 1-2 फॉर्मूला और बताने थे, वो मैं बाद में बता दूँगा। अब जैसे कि क्वेश्चन हम लोग जो एग्जाम्पल कर रहे थे, एक ही एग्जाम्पल लिया, दूसरा लेता हूँ। 3⁻10 डिवाइडेड बाय 3⁻15, गलत बताओ आगे। पन्ने पर उसकी किताब रख लो, आप ले लो, पीछे आपके पास रख लो। हाँ, इसके बाद हम ऐड करेंगे अगर तो बेस। ये देखो, ये फर्क होता है जब अपना ध्यान ही नहीं रहता है पढ़ाते। आप किताबें पढ़ रहे हो, क्या देख रहे हो उसमें पता नहीं। बताओ महाराज, सिर्फ 10 माइनस लिखो कि 3⁻3 हाँ, चलो बताओ आगे, बताओ कनक। इसके बाद हम 1 लिख देंगे। हाँ ध्रुव बताओ। 3⁻⁻5। अब यही तो, ये वाला आपका सवाल था कि सर अगर माइनस आ गया तो क्या करेंगे, बराबर। अब सिर्फ एक फॉर्मूला और लगाना है। अगर पावर माइनस आया, एक संख्या है यहाँ पे 3, फ्रैक्शन में नहीं है, अगर पावर माइनस आया तो ये फॉर्मूला हमको लगाना है कि सिर्फ क्या करेंगे, उस टर्म को 1 के नीचे लिख देंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। 1 के नीचे वो पूरी टर्म हम लोग लिख देंगे, तो इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन, बस हो गया पावर का साइन चेंज। पावर का साइन चेंज, संख्या का नहीं। अगर ये 3 को माइनस होता तो उसका साइन चेंज नहीं होता। साइन चेंज किसका होता, पावर का। सो 3 क्या हो गया 5। उसको फिर कुछ साइन नहीं आएगा। 5 को और कौन सा साइन दे रहे हो, प्लस है, माइनस था प्लस हो गया। क्लियर? चलो अब यही फॉर्मूला बाद में बताता हूँ, फिर से बताऊंगा वो वाला फॉर्मूला बाद में, थोड़े एग्जाम्पल में दूंगा। तीसरा फॉर्मूला, अब यहाँ पे बेस a है, उसको एक पावर m है, उसको और एक पावर n है, तो मतलब एक ही बेस को 2 पावर। तो ऐसे में क्या करेंगे, दोनों पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल, अगर 8 को पावर 4 है, उसको और एक पावर 5 है, तो क्या करना है, दोनों पावर को
मल्टीप्लाई कर देना है, क्वेश्चन खत्म हो गया। सो 8 रेस टू पावर 20। डाउट पूछ लो, कनक पूछ लो। y रेस टू -3 है, उसको पावर 4 है। एक ही संख्या को 2 पावर, तो क्या करेंगे, दोनों पावर को मल्टीप्लाई, -3 इंटू 4। बताओ कनक इसका आंसर क्या आएगा? सर इसका आंसर 12 क्या आएगा आराध्या? -12 प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया कि भैया अगर पावर माइनस आया है तो क्या करो, वो पूरी संख्या को 1 के नीचे लिख दो, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। हमेशा पावर पॉजिटिव चाहिए हम लोगों को। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि भैया मेरे को पावर निगेटिव में आंसर लिखना, तो ही इसको ऐसे रहने दो, नहीं तो क्या करना है, उसको पावर पॉजिटिव करने के लिए सिर्फ क्या करना है, ये पूरी संख्या उठा लेना यहाँ से और 1 के नीचे चिपका देना, हो गया पावर का साइन चेंज। पावर का साइन चेंज हो जाएगा। बोलिए मैडम। सर अगर मतलब सिर्फ ये माइनस के साथ ही है कि प्लस? पावर का साइन चेंज होगा बोलो। तो अगर यहाँ +12 होता और आपने नीचे कर दिया होता तो -12 हो गया। मतलब उल्टा पुल्टा। यस, अगर x⁵ आपका नंबर है, आपको इसको उठा के 1 के नीचे लिख देंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर सवाल पूछा अपने को कि भैया आप लोग क्या करोगे, ये मैंने तुमको नंबर दिया है लेकिन इसको आप निगेटिव एक्सपोनेंट में मेरे को बताओ कैसे लिखोगे। पावर अभी कौन सा है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव है। मेरे को बोल, अगर सवाल पूछा कि निगेटिव एक्सपोनेंट में आंसर लिखो, तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा कि अच्छा भैया पावर पॉजिटिव है, मेरे को तो निगेटिव चाहिए, तो क्या करूं, इसको उठाऊंगा और 1 के नीचे लिख दूंगा, पावर का साइन निगेटिव। अगर सवाल पूछेंगे ऐसा तो ऐसा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हमेशा आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही लिखेंगे। ठीक है, बोलिए बोलिए मैडम। सवाल 10,000 पूछिए लेकिन कभी एक दूसरा जवाब भी बराबर नहीं दीजिए। बोलो सर। वो जो लिखा ना ये m मल्टीप्लाई बाय m, तो वो मतलब क्वेश्चन ही है कि वो आपने ये तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला है, वो वही थोड़ा सा अब वो फॉर्मूला कैसे आया वो बताता हूँ। ये तो फॉर्मूला मैंने लिखा था कि अगर एक संख्या को 2 पावर है तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई करो। अब ये कैसे आया वो बताता हूँ। 3⁻² का मतलब पता होगा ना सबको, कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करें। अब मान लो 3⁻² को पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले ब्रैकेट को कितने बार मल्टीप्लाई करूँगा, 3 बार। तो ये हुआ 3⁻² इंटू 3⁻² इंटू 3। ये समझ में आ गया। अब 3 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3। 3 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3। 3 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3। कितने बार आया, 3, 6 बार। तो हमने डायरेक्ट क्या किया भैया, 3 2 जा 6। इतनी मेहनत करनी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज अगर फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे तो थोड़ा सा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, सबका बेस सेम है क्या, बेस सेम। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या करना है, प्लस करना है। आप लोगों को फॉर्मूला लिखना है हमेशा। 2 + 4 + 8 कितना आ गया, 3⁻14। क्वेश्चन खत्म। डाउट। बेस सेम बीच में डिवाइड, 6⁻15 अपॉन 6⁻10। बेस सेम बीच में डिवाइड, तो ये फॉर्मूला लगा। पावर को क्या करेंगे, माइनस। तो कैसे लिखो आगे आराध्य बताओ। गुड। कनक आगे बताओ, आंसर क्या आया, 6। पता नहीं, आप बताओ, मैं लिखूंगा आप जैसे बताओगे। करना क्या है अभी आपको, ये स्टेप में क्या करना है। सर आपको 15 से 10 माइनस करना है। तो वही तो बताना था, फिर क्या सोच रहे हो इसमें? कितना आएगा, 6⁻5। क्वेश्चन का आपने पूरा 10-15 सेकंड का वीडियो खा लिया उसमें। क्वेश्चन नंबर 3,
ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर, बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई। फॉर्मूला लिखना है कि भैया बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर को करो प्लस। ध्रुव बताओ आगे। शाबाश, आगे। हाँ, ए रेस टू पावर 5, गुड। चलो आगे ये वाला क्वेश्चन आप बताओ। सो फॉर्मूला ये लगाओ, बेस सेम, यस वेरी नाइस। पावर को करेंगे प्लस, बताओ आगे बताओ। सर 7 रेज टू x प्लस 2। वेरी नाइस। अगली स्टेप सर 7 रेज टू 2x, बराबर। अरे देव करेक्ट। ग्रुप कनक ओके, यस नो कुछ। इस x में 2 कैसे ऐड होगा? ये अनलाइक टर्म है, ये एक दूसरे में ऐड नहीं होते। ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आगे नहीं सॉल्व कर सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दो काम करना है। पहले तो इसको सॉल्व करना है कि भैया एक ही संख्या को दो पावर दे दिया तो क्या करो, पहले दोनों पावर को इंटू करो। तो ये क्या आएगा, 5/2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5/3, बाद में करते बैठूंगा। या 5/6 डिवाइड बाय 5/3। अब बेस सेम, बीच में डिवाइड, पावर को करेंगे माइनस। कनक मैडम बताओ, मैं लिखते जाता हूँ। ये तो फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। नहीं उसको लेना। अरे कैसे नहीं लड़की, बताओ। सर 5 रेज टू 6 माइनस 3 5 रेज टू 3। कहाँ कंफ्यूजन हुआ? जब बेस सेम होता है, बीच में डिवाइड होता है, तो पावर को माइनस करना है। बेस है जो कि सेम है, बीच में डिवाइड है, तो क्या करो, बेस को लिखो, पावर को माइनस करो। पहला पावर माइनस दूसरा पावर, ओके है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला था लेकिन, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई करो, राइट आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आंसर को पावर के ही फॉर्म में रहने दो, इसका आंसर मत निकालो और आगे सॉल्व मत करो। इसका क्या मतलब, अगर यहाँ पे राइट आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जगह अगर क्वेश्चन में इवैल्यूएट बोला होता, इवैल्यूएट या फिर सिंप्लीफाई, तो इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू निकालो। तो फिर इसकी अगली स्टेप हमको करनी पड़ती। हम लोग बोलते भैया 5/3 का मतलब क्या, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आएगा, ये ऐसा करना पड़ेगा अगर इवैल्यूएट बोलते तो। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, आंसर कैसे लिखने को बोला था, एक्सपोनेंशियल में ही रहने दो, ज़्यादा की होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोला। तो ऐसे ही छोड़ दिया। तो अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे तो गड़बड़ है, बेस ही सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। क्या पावर सेम है, तो इसमें अब अलग फॉर्मूला लग रहा है ना, अलग फॉर्मूला। चौथा कि अगर भैया किसी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है और ब्रैकेट को अंदर संख्या कितनी भी हो सकती है और सबको मिला के पावर एक ही है, तो इसका मतलब ये पावर ब्रैकेट के अंदर की हर एक संख्या को हमको देना है। ये हो गया हमारा चौथा फॉर्मूला। अगर ब्रैकेट को पावर है तो इसका मतलब और अंदर मल्टीप्लाई है तो वो पावर ब्रैकेट के अंदर के हर एक संख्या को देना है। तो ये फॉर्मूला मैंने क्यों बताया, यहाँ कैसे लग रहा है ये फॉर्मूला, 2/5 इंटू 5/5। इनका दोनों का पावर सेम है क्या? हाँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भैया अगर ये पावर सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ना, ये दोनों को एक ब्रैकेट में डाल दिया और जो दोनों का पावर सेम था वो लिख दिया यहाँ पे, उल्टा कर दिया। देखो कि अगर बेस अलग है पावर सेम है तो क्या करो, वो उन संख्याओं को एक ब्रैकेट में डाल दो और वो वाला पावर उसको दे दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2/3 इंटू 5/3 इंटू 6/3। बेस तो अलग है लेकिन पावर सेम है क्या, तो मैं क्या करूँगा, एक ब्रैकेट में डाल दूंगा और उसको पावर 3 दे दूंगा। अगर मेरा क्वेश्चन आया x/10 इंटू y/10, मैं क्या करूँगा, x इंटू वाई लिखूँगा, पावर 10 दे दूँगा।
अभी इसमें मैं एक और कर सकता हूँ, ये वाले क्वेश्चन क्या कर सकता हूँ, 2 5 जा 10 कर देता हूँ, साथ में पावर का 5 लिख देता हूँ वैसे ही, क्योंकि हमको आंसर तो एक्सपोनेंशियल में ही लिखना है, सॉल्व तो करना नहीं। डाउट? चलो अगला क्वेश्चन, फिर से वही फॉर्मूला लग रहा है क्या, पावर सेम है देखो, हाँ सर। है ना। तो अगर पावर दो संख्याओं का सेम है तो मैं इसको ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ इस बार कि भैया अगर पावर सेम है तो दोनों संख्या को डाल दो ना एक ब्रैकेट में और एक ही बार पावर दे दो, क्यों अलग अलग दे रहे हो, वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो भैया पावर अगर सेम है तो ये दो संख्या मैंने डाल दी अंदर ब्रैकेट में और पावर को एक बार लिख दिया। अब ए इंटू बी का आंसर सी तो नहीं लिख सकते, तो ऐसे ही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुंडी कभी हिलती नहीं है ना, मुंडी में थोड़ा तकलीफ है कुछ। सर आपको थोड़ा जल्दी जाना है। चलिए, एक ही संख्या को दो दो पावर, तो ऐसे में क्या करते हैं, दोनों पावर को मल्टीप्लाई। हाँ मल्टीप्लाई। सो मेरा आंसर आ रहा था क्या आएगा, 3 raised to power 4 multiplied by 3. 3 raised to answer 3 raised to power 12. शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पहले क्या सॉल्व करेंगे, हमेशा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है मेरे को कि भैया दो संख्या का बेस सेम है और बीच में क्या है, डिवाइड। तो अब मैं पावर को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। कनक लगाओ फॉर्मूला, इसको भूल जाओ, क्वेश्चन का हिस्सा ये वाला, इसको सॉल्व करना है। बताओ क्या लिखूं, चलो ध्रुव कुमार बताओ। रेस्क्यू, उसको रेस्क्यू नहीं बोलते अपन, किसी को रेस्क्यू नहीं कर रहे, रेज्ड टू, RAISED, ठीक है। शाबाश, हाँ 5, ठीक है, यहाँ तक ओके। और साथ में अब कौन सी संख्या थी वो भी मैं देख लेता हूँ, मैंने मिटा दिया उसको, क्योंकि साथ में क्या था 2Q, तो उसको वैसे ही उतार लेता हूँ, उसको गायब नहीं करना है। बहुत से लोग क्या करेंगे, बस इसको सॉल्व कर रहे हैं ना तो यही लिखते हैं, इसको गायब ही कर डालते संख्या, फिर बाद में लेके आते वापस, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, संख्या लिखते रहेंगे। अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है कि भैया बेस से और बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर को क्या करना है, प्लस। बताओ कनक मैडम, अभी इसको तो सॉल्व कर दो कम से कम। बैठ जाइए मैडम, बैठिए। वीडियो खत्म हो जाएगा, बैठिए। फॉर्मूले में नहीं जाना है सर, फॉर्मूले में प्लस कर देंगे। शाबाश, लेकिन अपने को स्टेप करनी है। हम लोग लिखेंगे 2 raised to पावर, पावर को ऐड करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में, हाँ ये डायरेक्ट मत करते, बाकी लोगों को भी समझ में आना चाहिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेस से बीच में क्या है, डिवाइड, तो पावर क्या करेंगे, माइनस। कौन मल्टीप्लाई बोला, कौन बोला, वो तो बोला मल्टीप्लाई। चलो ठीक है, तो अब इसमें आंसर क्या आएगा बताओ। सर 8 raised to t minus 2। शाबाश, अब t-2 करके XYZ कुछ आता है, नहीं आता, एकदम आंसर, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ से थोड़े से हमारे टफ क्वेश्चन चालू होते हैं। एक नया फॉर्मूला बता रहा हूँ, किसी भी संख्या को पावर 0 रहा तो आंसर आएगा 1। तो अब जैसे x raised to 0 आंसर 1, 5 raised to 0 आंसर 1, 6y raised to 0 आंसर 1, 7z raised to 0 आंसर 1, 2x raised to 0 आंसर 2। अब कैसे, क्योंकि हाँ सर अगर हम लाइक अगर होता कि ना 2 raised to power 1, तो ये ना 2 को बस एक बार ही मल्टीप्लाई करते तो फिर आंसर 2 ही आता। तो ये ना 0 आ रहा है तो फिर 0 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करते। सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, इसको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले ये सवाल का आंसर
कि ये सब 1 1 1 1 था, तो ये क्यों नहीं 1 है? सर वो भी क्योंकि ये रेस टू 0 1 हो गया तो 2 1 से 2। हाँ शाबाश, इसका आंसर तो 1 ही आ गया, लेकिन ये इसको पावर 0 किसको था? सिर्फ x को ही था, ब्रैकेट दिया था क्या? नहीं दिया। तो इसको पावर क्या है फिर? 1। 2 रेस टू 1 इंटू इसका आंसर 1, 2 1 सा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट है तो ही वो उसका सबका पावर होता है, अदरवाइज सिर्फ उसी संख्या का पावर होता है। चलिए, तो इसका आंसर पहले निकाल देते हैं, ये तो झंडू क्वेश्चन है। फिर 1 + 1 + 1 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, शांति से सॉल्व करेंगे। ऊपर एक ही संख्या है, उसको भूल जाते हैं, नीचे पहले सॉल्व करते हैं। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है क्या? सर हाँ, एक्सपोनेंट को वो प्लस कर देंगे। पावर को कर देंगे प्लस, तो ये 3�7, नीचे भी क्या आया? 3�7 आ गया ना? कहाँ कंफ्यूजन हुआ मैडम बताइए? पावर को प्लस 4 + करेंगे 3 तो क्या आएगा? 4 + 3 7 आएगा। सर नीचे 3 रेज़ टू पावर जब बेस सेम रहता है, बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो पावर को प्लस करेंगे ना, सो 4 + 3 ऐड करके 7 लिखा। अब दोनों का बेस सेम है और बीच में डिवाइड है क्या? तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं? पावर को माइनस करते हैं। हम लोग फॉर्मूला हमेशा ऐसा लिखते थे कि भैया बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर को माइनस करो। डिवाइड तो ऐसे भी रहता है ना, ये भी तो डिवाइड ही है ना। तो बेस सेम, बीच में डिवाइड, तो पावर को क्या करना है? माइनस। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? 3⁻7 - 7 कितना आता है? 7 - 7 0। और किसी भी संख्या को पावर 0 तो आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ गया। पर डाउट है? आगे बढ़ते हैं। आपको गौरव में जाना था आज? सर 5 ठीक है, फिर 2 लास्ट क्वेश्चन फिर निकल जाओ। सो इसका आंसर निकालना, इसका आंसर क्या आएगा? पहले हर एक टर्म पर 1 × 1 × 1। शाबाश, 3 वाला कौन था? 1 × 1 कितने भी बार करो, आंसर तो 1 ही आएगा, ठीक है। और एक था, मेरे को 2 लोगों से 3 सुना ही आया। हाँ, इसके चक्कर में मेरे मुंह से तो पता था, आपने भी बोला है। चलो ठीक है, किसी के चक्कर में पड़ो मत, अपना दिमाग लगाओ। बेस, किसी भी बेस को अगर पावर 0 तो आंसर 1। तो इस ब्रैकेट का आंसर यहाँ पे पहली संख्या 1 + 1 × 2 × 1 आंसर हो गया। डाउट?